हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जल्दी से आपको हम चीज़ों पर अपडेट दे देते हैं। तो कल रात दूसरी बार पाकिस्तान द्वारा फेल्ड अटेम्प्ट किया गया इंडियन डिफेंस साइट्स को टारगेट करने के लिए, जिसके अंतर्गत अगेन भारी मात्रा में ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं ये पाकिस्तान की साइड से इंडियन लोकेशंस पर दागी गई। इंडिया की साइड से इस केस में मैक्सिमम इंटरसेप्शन अचीव किया गया और कोई सिग्निफिकेंट नुकसान इंडिया की साइड पर नहीं हुआ है, खासकर जान माल का। तो इनके ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल्स का इंटरसेप्शन सक्सेसफुली इंडिया द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत S-400 MRSAM आकाश मिसाइल और L-70 ऑटोमेटिक गन का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर ज़्यादातर ये मानकर चला जा रहा है कि S-400 की वजह से यहाँ पर काफ़ी जगहें जो हैं वो सेफ रही थी, बट रियलिटी यहाँ पर यह है कि जो हमारे इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिसमें खासकर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको अच्छी खासी सक्सेस मिली है। इवन यहाँ तक क्लेम किया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तान के F-16 और J-F-17 को भी निशाना बनाया गया है। तो मल्टीपल रिलायबल सोर्सेज से ये रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पर F-16 को शूट डाउन किया गया है। फिलहाल गवर्नमेंट द्वारा इस पर कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं करी गई है, तो इसको हम एकदम कंफर्म होकर नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी रिलायबल सोर्सेज ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं। खैर, इस पर आगे रिपोर्ट्स जो हैं वो आ ही जाएंगी। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की साइड से जम्मू, पठानकोट, उधमपुर को मेनली टारगेट करने की कोशिश करी गई थी और ये दूसरा अटेम्प्ट है टारगेट करने का। पहला जो है वो परसों किया गया था, जिसके बाद इंडिया ने रिएक्ट करते हुए पाकिस्तान का HQ-9 डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी कराची में। फिर इसके बाद अगेन इंडिया का रिएक्शन जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान को भी यहाँ पर सरप्राइज़ मिला है इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स की मुस्तैदी को देखते हुए। इसके पीछे कारण ये है कि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स जो कि डिफरेंट रेंजेस के हैं, चाहे हम S-400 की 400 किलोमीटर की मैक्स रेंज की बात कर लें, फिर MRSAM की 100 किलोमीटर की मैक्स रेंज की बात कर लें, आकाश की 25 से 30 किलोमीटर की रेंज की बात कर लें, या फिर पुरानी S-125 पेचोरा की ही बात कर लें जो अगेन 35 किलोमीटर की मैक्स रेंज देती है, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये इंटीग्रेटेड काउंटर US ग्रिड के थ्रू कनेक्टेड हैं और आपस में सीमलेसली काम करते हैं। जिस मिसाइल को जब टारगेट को एंगेज करना है उसे पता है और उसी के हिसाब से यहाँ पर फायरिंग होती है और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर खास है, वो ये है कि इन ड्रोन्स को और मिसाइल्स को एंगेज करने के लिए नॉन काइनेटिक ऑप्शंस को भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि शोकेस करते हैं कि यहाँ पर जैमर्स का भी इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ मोस्ट लाइकली डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर इंडिकेशन मिलते हैं कि टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान द्वारा फाइटर्स भी यूज़ किए गए हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स को डिप्लॉय करने के लिए, और शायद इसी के बीच में जो F-16 है वो शूट किया गया है। बट अगेन हम यहाँ पर दोबारा रिपीट करेंगे कि जब तक गवर्नमेंट अपनी साइड से चीज़ें नहीं बोलती है तो ये इंडिया का ऑफिशियल स्टांस नहीं होगा। बाकी पायलट के कैप्चर होने की भी रिपोर्ट है, अगेन काफ़ी रिलायबल है, लेकिन अब इसमें देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि जो POW वाली सिचुएशन है ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करती है और गवर्नमेंट इसको कैसे प्ले करना चाहती है वो उनके हाथ में है, और इसलिए शायद इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा दबाव देकर पब्लिकली डिस्कस नहीं किया जा रहा है। बाकी इसके मुकाबले अगर पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस की बात करें तो कल हमने नज़ारा देख ही लिया। लिमिटेड स्ट्राइक इंडिया द्वारा करी गई थी, वो भी लॉन्चिंग मिशंस को डिप्लॉय करके, और इसमें भी जो इनका सबसे ज़्यादा कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि HQ-9 है, आप उसको पाकिस्तान का S-400 इक्वलेंट कह सकते हैं। ऑल्दो कैपेबिलिटी में काफ़ी पीछे है, पर उनके लिए वो उनका S-400 है, तो वो ईजिली न्यूट्रलाइज हो गया था। तो ये चीज़ शोकेस करती है कि एयर डिफेंस के मामले में पाकिस्तान का मामला थोड़ा ठंडा है। साथ में इनके द्वारा देखा गया था कि ये नॉर्मल ऑटोमेटिक गन्स को इस्तेमाल कर रहे थे टारगेट्स को इंगेज करने के लिए। वहीं पर इंडियन आर्मी द्वारा जो गन्स यूज़ करी गई थी ये L-70 थी। L-70 बोफोर्स द्वारा डेवलप करी गई ऑटोमेटिक गन है जो कि 40 मिलीमीटर के राउंड्स फायर करती है, लेकिन इसमें अब एक कैच है। तो हमारे द्वारा इन गन्स को मॉडिफाई किया गया था काउंटर UAS ऑपरेशंस के लिए, जिसके अंतर्गत यहाँ पर मल्टीपल AES रडार ऐड किए गए हैं जो कि फायर कंट्रोल और सर्च रडार है। साथ में यहाँ पर EO सेंसर दिया गया है जो कि टारगेट ट्रैकिंग करता है और इसको इनेबल करता है टारगेट को इंगेज करने के लिए। तो ये 3 किलोमीटर के डिस्टेंस तक टारगेट को इंगेज कर सकती है, साथ में 30 किलोमीटर तक थ्रेट को आइडेंटिफाई करके उस पर ट्रैकिंग बनाकर रख सकती है। ये चीपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है आपको ऐसे ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंगेज करने के लिए, और कल इसने भी बहुत सक्सेसफुली काम किया है। तो बेसिकली चीप ड्रोन्स के अगेंस्ट में ये बहुत कारगर साबित हुई है, जो कि हमारी दूरदर्शिता को दिखाता है कि हम ऐसे वॉरफेयर के लिए अपने आप को पहले से ही तैयार रखे हुए हैं। तो पाकिस्तान 2 बार लगातार फेल हो चुका है और ये उनकी डेस्परेशन को शोकेस करता है। उनका यहाँ पर फेल होना अब इंडिया को मौका देता है कि हम इससे ज़्यादा हैविली अटैक करते हुए पाकिस्तान को
इसका जवाब दें, क्योंकि कल पाकिस्तान द्वारा कोशिश करी गई थी हैवी डैमेज को इन्फ्लिक्ट करने की, जिसमें वो पूरी तरीके से फेल रहे थे। इंडिया द्वारा अगर सेम इंटेंसिटी में भी अटैक किया जाता है तो पाकिस्तान को अच्छा खासा डैमेज हो सकता है, क्योंकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे जितना कैपेबल नहीं है। बाकी एक और चीज़ हम यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि काफ़ी हद तक S-400 को क्रेडिट दिया जा रहा है यहाँ पर, जिसने अच्छा परफॉर्म डेफिनेटली किया है। पर अगर आप सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आकाश ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।